अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ये जो सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, अब सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा जा रहा है, उसके जरिए जो सत्ता पक्ष है उस पर निशाना साधा जा रहा है। कमलनाथ का ट्वीट सामने आता है। इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं। हालांकि उनको वहां से, जहां उनकी ओर से धरना दिया जा रहा था, वहां से उनको आश्वासन तो मिलता है, लेकिन अब दूसरी जगह उन्होंने प्लानिंग की है कि वहां पर धरना दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मतदान भले ही हो गया हो, लेकिन सियासी दलों की टकरार जो है वो अभी भी नहीं थमी है। दोनों ही राजनीतिक दल अपने जो विरोधियों के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मामला शुरू हुआ राजनगर विधानसभा से, जहां पे सलमान खान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता था उसके ऊपर गाड़ी चला दी गई। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आते हुए दिखाई दी। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप था कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजनगर के, उनके इशारे पर ही हत्या की गई। जिसके बाद दिग्विजय सिंह सहित तमाम जो सलमान खान, जो मृतक सलमान खान, उसके परिजन थाने के बाहर बैठे मांग रखी। जो मृतक सलमान था उसका शरीर भी जो है, पार्थिव शरीर भी थाने के बाहर रखा और उसके बाद 302 की कायमी की मांग करी। उसके बाद 302 की कायमी हुई, उसके बाद ये धरना खत्म हुआ। हालांकि देखिए, पूरा मामला यही नहीं ठहरा। इसके बाद बीजेपी भी सामने आई। बीजेपी साफ तौर से कह रही है ये जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस के दबाव में की जा रही है। वहां के स्थानीय जो अधिकारी है उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के इशारे के ऊपर दबाव में काम कर रहे हैं। नाती राजा जो वहां के कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनके ऊपर गंभीर आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने लगाया। बिल्कुल अतुल, लेकिन ये देखिए, खजुराहो में थाने के सामने देखिए धरना दिया गया। कल रात तक उनका धरना जो है वो चलता रहा, सुबह भी धरना चलता रहा और अभी भी धरना, हालांकि फिलहाल शाम होते होते वो धरना खत्म कर लिया गया है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि अब रैली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहां पर प्रदर्शन होगा। एक चीज मैं यहां पर आपसे समझना चाहूंगी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, चूंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, क्या चुनाव के वक्त, चूंकि अब रिजल्ट का समय है, इन सारे जो मुद्दे हैं, ये जो सामने आ रही हैं घटनाएं, इनको क्या सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से? चूंकि कमलनाथ ने यह भी लिखा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आने वाले कुछ समय में हमारी सरकार बनने जा रही है, तब तक आपको धैर्य थोड़ा सा रखना होगा, उसके बाद सारा जवाब मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इसको इसी तरीके से हम देख सकते हैं, सियासी रंग के साथ साथ एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, मतगणना का दिन नजदीक आ रहा है और कांग्रेस लंबे समय से ये आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और बीजेपी का बिल्ला जेब में रख के चल रहे हैं। कई बार कमलनाथ के हमने मंच से ये सुना भी है। हालांकि देखिए, इशारों में ही ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जिस तरीके से मैदान में उतरे हुए, ये अधिकारियों को, तमाम जो लोग हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी, मैदानी स्तर उतरेगी और खुद जरूरत पड़ने पे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो मोर्चा संभालेंगे और मोर्चा संभालते हुए दिखाई भी दिया। हालांकि कमलनाथ का ट्वीट एक बार फिर से वही चर्चा में है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप धैर्य बना के रखें। तमाम ये देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है कि अधिकारियों को ये समझाइश इशारों में दे दी जाए कि मतगणना के दिन किसी भी प्रभाव में, किसी के दबाव में काम नहीं करना है, क्योंकि सरकार का परिवर्तन हो सकता है। हालांकि देखिए, क्या होना है 3 तारीख का दिन डिसाइड करेगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल इस समय जिस तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, बी डी शर्मा निर्वाचन पहुंचे, जो आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अधिकारियों पे लगाए। अधिकारियों को भी ये समझाइश देने की कोशिश की कि मतगणना के दिन इस तरीके का कोई भी जो है आचरण नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस भी सारे इशारों में यही बात कह रही है कि मतगणना के दिन इस प्रकार का कोई भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कुल मिला के देखिए, तैयारी मतगणना की है। हालांकि देखिए, तैयारी भले ही मतगणना की हो, लेकिन ये जो दोनों ही घटना सामने आती है, एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर हमला होता है। यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। अब हम पुलिस की बात करें, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल देखे खड़े हो रहे हैं। अभी तक दोनों ही मामलों में क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, अपडेट फिलहाल क्या है? चूंकि आश्वासन एक तरफ तो पुलिस यहां पर परिजनों को मिलता है कि 3 दिन के अंदर अगर हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं होती है उसके बाद फिर आप देखिएगा क्या होना है, लेकिन आश्वस्त यहां पर परिजनों को किया गया है। अब फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से हो रही है दोनों ही मामलों में? देखिए, अगर हम राजनगर वाले मामले में देखें तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया, उनके समेत 20 लोगों के ऊपर 302 का यानी कि हत्या के मामला का प्रकरण जो है वो दर्ज कर दिया गया। यही विरोध बीजेपी जता रही है, यही कारण है कि जो निर्वाचन के शरण में गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ा, ये समझाने के लिए, बात बताने के लिए कि ये बड़ा मामला था। हालांकि इसमें बिना जांच के, बिना तथ्यों के आधार पर दबाव में 302 का कायमी की गई है, बीजेपी का आरोप है। दूसरे मामलों में लगातार पुलिस यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच
जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लेकिन देखिए इसमें राजनगर वाला मामला अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर हत्या का प्रकरण जो दर्ज किया गया है, ये बड़ा संदेश मध्य प्रदेश के अंदर जा रहा है। हालांकि देखिए अगर हम दूसरे उसमें देखें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी ये मान रही है कि दोनों ही वहां के यानी एसपी जो कलेक्टर हैं वो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के दबाव में काम कर रहे हैं। यहां तक कांग्रेस के जो उनको कार्यकर्ता तक बीजेपी के जो है अध्यक्ष बता रहे हैं, यानी गंभीर आरोप जो है वरिष्ठ अधिकारियों पर लग रहा है। बहरहाल देखिए कांग्रेस भी यही कह रही है, कांग्रेस देखिए कमलनाथ का ट्वीट को हमें बारीकी से समझना होगा, वो इसलिए भी समझना होगा क्योंकि देखिए जिस तरीके धीमे धीमे मतगणना का दिन नजदीक आ रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि मतगणना के दिन गड़बड़ी यहां हो सकती है, ये भी इशारा कर रही है कि गड़बड़ियां जो है अधिकारियों लेकिन ये तो हर बार ही होता है ना, जब मतगणना होती है, जब भी चुनाव हुए हैं वो अगर हम बात करें राज्य में, अगर यहां पर कांग्रेस की सरकार है और अगर वो जीतती है तो देखिए बीजेपी आरोप लगाती है मतगणना जो हुई वो गड़बड़ी उसमें देखी गई। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है, अगर वो जीतती है तो कांग्रेस ये आरोप लगाती है, लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ऐसे आरोप हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहरहाल लेकिन देखना होगा अतुल की 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन ये जो दोनों ही घटना हुई है उन पर आप जरूर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे मैं